जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या डीसीए क्या चीज़ होती है और ये एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए लॉन्ग टर्म में किस हद तक बेनिफिशियल हो सकती है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है, ये सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है क्रिप्टो की स्पेस में। इसमें होता ये है कि इन्वेस्टर जो है एक रेगुलर इंटरवल के साथ फिक्स्ड अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करता रहता है रिगार्डलेस ऑफ मार्केट पोजीशन कि मार्केट अप जा रही है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डीसीए या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हमें किस तरीके से फ़ायदा देती है हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। फॉर एग्जांपल ये हमने एक बीटीसी का चार्ट बनाया है कि बीटीसी की मुख्तलिफ टाइम पर जो है ना मुख्तलिफ रेट्स थे और आप लोगों ने जो रेगुलर इंटरवल के साथ इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे थे वो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर कैसे पड़ रहा होता है। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऑटो इन्वेस्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई हुई थी। फॉर एग्जांपल हम इसको $100 से लेते हैं तो उसमें क्या था जी, रेट आप देखें 68 पे चल रहा था तो आप लोगों के लिए इसने बाइंग कर ली, 69 पे हुआ आप लोगों के लिए इसने बाइंग कर ली। तो करते करते देखिए रेट ऊपर गया या रेट नीचे गया, ज़्यादा पे भी इसने आप लोगों के लिए बाइंग की और मिनिमम रेट पर भी आप लोगों के लिए इसने बीटीसी परचेज किया ऑटो इन्वेस्ट में। तो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका क्या हुआ कि ओवरऑल जो आप लोगों को कॉस्ट पड़ी है या ओवरऑल जो आप लोगों का बाइंग रेट था वो 69,460 का आप लोगों को बीटीसी पड़ा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने $100 की की थी और आप लोगों को ओवरऑल कॉस्ट जो पड़ी है वो डीसीए के थ्रू या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू $69,460 का पड़ा। इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, आप ये भी कर सकते थे कि आप एट अ टाइम $100 की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या था, फॉर एग्जांपल जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे मार्केट की कंडीशन फॉर एग्जांपल उस टाइम अगर 71 पे जा रही थी तो $100 आप लोगों ने 71,000 का भी खरीद सकते थे। लेकिन उसमें क्या होता कि जब मार्केट फिर 71,000 से ऊपर जो जाती तो आप लोगों को प्रॉफिट होता, उसके ऊपर ही आप लोग अपर प्राइस पर ही जाके उसको फिर बेचते। तो इसमें क्या हुआ, आप लोगों ने अपनी जो ओवरऑल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट थी से $100 या $10 जो भी आप लोगों की अमाउंट होगी उसको आप लोगों ने 10 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है, और उसको आप लोगों ने ऑटो इन्वेस्ट पर लगा दिया। उसमें क्या हुआ, ओवरऑल जो आप लोगों की कॉस्ट पड़ी आप लोगों को 69 भी पड़ी। अब 69,460 से ऊपर जो मार्केट जाएगी ना तो वो आप लोगों का प्रॉफिट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में एज ए इन्वेस्टर आप जब भी सोचते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं तो डीसीए इस तरीके से आप लोगों को बेनिफिट दे के जाता है। और उसमें फिर यही होगा कि जब मार्केट अप होने लग जाए तो उसमें आप लोग अपना टारगेट सेट कर लें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉसिबिलिटी है कि विद इन अ वीक आप लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हो जाए 2% का, 5% का। तो आप लोग उसके हिसाब से ऑटो इन्वेस्ट को क्लोज करें, बीटीसी को आप लोग सेल आउट कर दें और उसके बाद अगर रेट नीचे जाए तो आप लोग दोबारा से ऑटो इन्वेस्ट को लगा सकते हैं। तो ये देखिए, होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में ओवरऑल आप लोगों का जो प्राइस का इम्पैक्ट होता है, जो मार्केट अप एंड डाउन चल रही होती है, जो फ्लक्चुएशन चल रही होती है मार्केट में, उसका आप लोगों के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमेशा से आप लोगों के लिए एज ए इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, ये मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट डीसीए या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हमेशा आप लोगों को बेनिफिट दे के जाती है। अच्छा, उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो मार्केट की अंदर वॉलीटिलिटी चल रही होती है ना, प्राइस अप एंड डाउन हो रही होती है, तो उसका आपके एज ए इन्वेस्टर आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती ये चीज़ें। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा थे, देखिए मार्केट ऊपर भी गई, मार्केट नीचे भी आई, तो आप जो रेगुलरली परचेजिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओवरऑल आपके ऊपर जो मार्केट की वॉलीटिलिटी चल रही है उसका इफेक्ट आपके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए हमेशा से लॉन्ग टर्म में जो है बेनिफिशियल रहती है। तो हमेशा अपने माइंड में मैं हमेशा ये आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो एक फुल टाइम बिजनेस है। तो हमने यहाँ पर ट्रेडिंग सीखनी है, गैम्बलिंग नहीं सीखनी। गैम्बलिंग में क्या होता है कि आप एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आए, मार्केट में एंटर हुए और आप लोगों का जो इंटेंशन है वो ये कि यार मैं मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपनी निकालूं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालूं। तो इसमें आप लोगों को शॉर्ट टर्म में कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या डीसीए जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में आप लोगों को फ़ायदा देती है।
अब कितना लॉन्ग टर्म, ये भी सवाल पैदा होता है कि कितना लॉन्ग टर्म हम माइंडसेट में रख के आए। तो देखिए ये मिनिमम आप 1 मंथ से स्टार्ट करें, फिर आप 3 मंथ पे ले जाएं, 4 पे ले जाएं, फिर 5 मंथ्स पे ले जाएं, और तो उसमें हमेशा आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल ये रहेगा। अच्छा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का जो एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। इस तरह उसमें ये होता है कि जो DCA की स्ट्रेटजीज हैं, लाइक ऑटो इन्वेस्ट हो गया, उसमें ये होता है कि आप लोगों के अंदर इतनी आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, टाइम आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। आप इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट जो चल रही है आपकी, लाइक ऑटो इन्वेस्ट में हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम उसको, अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा मार्केट की कंडीशन ऊपर हो गई है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है और रेट बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं, तो आप उसको हम पॉज भी कर सकते हैं। तो जो DCA जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप अपने जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि DCA में जो सबसे बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो हमें बाइनेंस ऑफर करता है वो क्या है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि DCA या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वह बाइनेंस हमें कौन कौन से तरीक़ों से ऑफ़र करता है। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने सिंपल हम दोबारा बॉट्स में गए थे। बॉट्स में जाने के बाद हमने क्या किया था, मोर बॉट्स में गए थे, और ये देखिए सिंपल यहाँ पे स्पॉट DCA के नाम से एक ऑप्शन आ रही है इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें ये होता है कि 2 साइड्स आप लोगों को दी जाती है, एक बाइंग साइड है और एक सेलिंग की साइड है। तो बाइंग साइड हमने देखा था कि अगर आप लोग दोबारा बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप लोग DCA इसमें किस तरीके से कर सकते हैं, और मैं हमेशा यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर जब भी आप लोग DCA करें तो आप लोग हमेशा बाइंग की साइड पर जाएं, ठीक है। इसमें आप देख लें कि प्राइस डिविएशन, अच्छा इसमें जो है वो ये है कि प्राइस हमेशा जब नीचे आएगी तो ये आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। एक तो ये सिंपल सा मोड था, उसमें ये आपने अपनी सारी सेटिंग कर लेनी है, देख लेना है इसको किस तरीके से आपने कितनी परसेंटेज जो है ना डिविएशन, ये होता है कि आप मार्केट कितना परसेंट नीचे जाए तो आपका जी बॉट आप लोगों के लिए परचेजिंग करे। फॉर एग्जांपल हम 0.5 भी कर सकते हैं कि यार मार्केट 0.5 के हिसाब से नीचे जाए तो आपकी ये बाइंग करता रहे। और ये बेसिक चीज़ें हमने लास्ट में सारी सीखी थी कि यार बेस ऑर्डर साइज़ कितना होगा, DC ऑर्डर साइज़ कितना होगा, ये सेटिंग करके आप इसको सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा DCA मोड है वो मैं तो कहता हूँ कि ये स्पॉट DCA से भी बेस्ट है, और वो क्या है, ऑटो इन्वेस्ट। तो ऑटो इन्वेस्ट में भी सिंपल उसी तरीके से हम ट्रेडिंग बॉट्स में गए थे दोबारा से, और ये आप लोगों के सामने ऑटो इन्वेस्ट ओपन हो गया था। तो जो ऑटो इन्वेस्ट है या स्पॉट DCA, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें सिंपल एक ये डिफरेंस है कि स्पॉट DCA आप लोगों को ऑप्शन देता है कि आप लोग ने हमेशा जब प्राइस नीचे जाएगी तो ये आप लोगों के लिए बाइंग करेगा। तो उसके अपोजिट जो ऑटो इन्वेस्ट है उसमें होता है कि रेगुलर इंटरवल के साथ आप लोगों की ये साथ साथ बाइंग करता रहता है। तो मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे की तरफ आ रही है या अप ट्रेंड है मार्केट में, बुलिश या बेयरिश ट्रेंड है, उसके रिगार्डलेस ये आप लोगों की एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी आप लोगों ने सेट की होगी ये रेगुलर इंटरवल के साथ साथ आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। तो ये DCA या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो ऑटो इन्वेस्ट है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने दोबारा से वही ऑटो इन्वेस्टमेंट में जाके और अपना जो भी आप लोगों का यहाँ कॉइन होगा उसको आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे। बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन ये है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से कॉइन सिलेक्ट करें, अपनी मर्ज़ी से आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इसको लगा के छोड़ दें। फिर मैंने यही रिकमेंड किया था कि आप लोगों ने हमेशा जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना है, अपने माइंड में आप लोगों ने एक पेशेंस रखना है, एज अ ट्रेडर आप लोगों ने सोचना है, एज अ गैम्बलर नहीं सोचना, ठीक है। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल मिनिमम अमाउंट इसमें वही $0.1 चाहिए थे तो हमने $0.1 लगा दिया इसमें। रिकरिंग साइकिल क्या है, डेली करना चाह रहे हैं आप लोग, अर्ली करना चाह रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लोग इसके अंदर अपनी ऑप्शन को चूज़ करें। मेरी अमूमन डेली पर से सेट होती है तो मैं इसको डेली पर ही छोड़ता हूँ। टाइम वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो सेशंस होते हैं 4 बजे का 5 बजे का टाइम होता है, अपने हिसाब से आप अपनी टाइम सेट कर सकते हैं और उसको नेट पर लगा करके और इसको अपने आप लोगों ने सिंपली कंफर्म कर देना है। तो ये आप लोगों का सबसे जो बेस्ट मोड है, सबसे बेस्ट डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो ऑटो इन्वेस्ट है। इसको आप देखें क्या आप लोग इसको
आज के दिन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करें या 6 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करें, सबसे जो बेस्ट आप लोगों के लिए मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप लोगों का ऑटो इन्वेस्ट है। आप लोगों की हमेशा इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, और जब आप एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर लॉन्ग टर्म का जब सोचेंगे तो आप लोगों को ये हमेशा बेनिफिट देगा जाएगा। तो आप लोग हमेशा इसको एज अ फुल टाइम बिजनेस कंसिडर करें। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग ये एक गैम्बलिंग नहीं है, ये फुल टाइम बिजनेस है, फुल टाइम ट्रेडिंग है, ठीक है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप लोग कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में जो ये मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इन्हीं के अंदर जाएं। जो लास्ट वीडियो में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था वो मैं लिंक कहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। होपफुली कि आप लोगों को ये कुछ क्लियर हो गया होगा स्पॉट डीसीए होता क्या है और उसका फ़ायदा क्या होता है। एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर आप लोग जब सोचते हैं तो आप लोगों को किस तरीके से सोचना है, और आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट है सबसे बेस्ट जो मोड है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप लोगों को कौन कौन से फॉर्म्स में बाइनास ऑफ़र करता है, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।